क्या आपके विवाह में भी बार बार रुकावट आ रही है, बार बार बाधाएं आ रही हैं? अगर आपके घर परिवार में किसी की शादी और विवाह में बार बार रुकावट आती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे की कुंडली में दोष होता है, या फिर आपके घर परिवार में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है जिस कारण से मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं और घर में बच्चों के विवाह में भी रुकावट आने लगती है। आप चाह रहे हैं कि हमारे लड़का या लड़की के लिए मनपसंद रिश्ता मिले और नहीं मिल पा रहा है सर्वगुण संपन्न आपको आपके बच्चे के लिए अगर जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन बहुत ही सरल उपाय बताया जा रहा है जो कि ज्योतिष शास्त्रों द्वारा है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ अपने पूजा स्थल घर में ही अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चों का मंगल विवाह जरूर होगा और कुंडली में विवाह के योग जल्दी ही बनेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं मनोकामना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। यह जो महीना है मार्गशीर्ष माह का महीना है, इसको अघन माह भी कहते हैं। इस महीने में बहुत ही ज़्यादा शुभ कार्य होते हैं। शादी विवाह सगाई जैसे जो शुभ कार्य होते हैं जो 4 महीने के बाद प्रारंभ होते हैं वो मार्ग महीने में ही होते हैं। इस महीने में हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की युगल प्रतिमा की पूजा की जाती है और इसी महीने में ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान बताया था और इसी महीने में माता जानकी और रामचंद्र जी का विवाह भी संपन्न हुआ था। इस दिन विवाह पंचमी कहा जाता है जो कि 6 दिसंबर 2024 को है। अगर आप अपने बच्चों के शुभ विवाह के लिए कोई भी पूजा पाठ इस महीने में कोई भी उपाय करते हैं तो घर में आपके जरूर है कार्य पूरे होने लगते हैं जिनमें आपको रुकावटें देखने को मिलती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस महीने में आपको दक्षिणावर्ती शंख से उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस महीने में उपाय करने से बच्चे के मंगल विवाह के साथ साथ अगर आपकी बच्चों को लेकर कोई भी मनोकामना है वह भी शीघ्र पूरी होती है। अगर आपके बच्चों के विवाह के साथ साथ अगर उनका नौकरी आदि में भी कोई परेशानी आ रही है तो आपको इस महीने में उत्पन्ना एकादशी की जो शुभ तिथि है इस दिन आपको अपने ही पूजा घर में बैठकर उपाय जरूर करना है। उत्पन्ना एकादशी की शुभ तिथि 26 दिसंबर को 2024 को दिन मंगलवार पड़ रहा है। 27 तारीख को दोपहर 3 बजे तक उत्पन्ना एकादशी समापन होगा। इसीलिए उदय तिथि के हिसाब से 26 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जा रही है। इस व्रत के रखने से, इस व्रत के दिन उपाय करने से, हरि विष्णु भगवान का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी कार्य पूरे होते हैं, सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और उसके घर में हमेशा मंगल कार्य होते रहते हैं। तो आपको बताते हैं कि क्या उपाय करना है और इस उपाय को करने के लिए माता पिता भी कर सकते हैं, स्वयं वह लड़का लड़की कर सकते हैं जिनको विवाह में देरी हो रही है, जो कि रिश्ता आते हैं और रिश्ता उनके पक्का होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार या कुंडली में कोई ना कोई दोष जरूर लगा होता है। तो उन्हीं दोष को समाप्त करने के लिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आपको इस दिन उपाय जरूर कर लेना है। इस दिन आपको क्या कर लेना होगा कि थोड़ा सा आपको केसर लेना है। केसर आपको अपने पूजा स्थल में रख लेना है। 1 लोटा शुद्ध गंगा जल रख लेना है, साफ पानी रखें, थोड़ा गंगा जल मिलाएं और आपको अपने ही पूजा स्थल में बैठ जाना है एक देसी घी का दीपक तैयार करके। अब आपको अपने बच्चे की मंगल विवाह की कामना के लिए सर्वप्रथम तो भगवान हरि नारायण भगवान से प्रार्थना करनी है। लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों को, विष्णु भगवान दोनों की युगल प्रतिमा की आपको पूजा करनी है। युगल प्रतिमा की पूजा करने से आपके बच्चे के जोड़े भी इतने ही उत्तम और सर्वगुण संपन्न बनते हैं। तो आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा रखनी है अपने ही घर के मंदिर में और आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उसी के साथ अगर आपके घर में शंख है तो आपको क्या कर लेना है कि थोड़ा सा केसर और गंगा जल उसमें मिला लें और कच्चा दूध मिला लें। उससे आपको हरि विष्णु भगवान का अभिषेक करना है अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए। और ऐसा ही आप जब करते रहेंगे और उसके बाद आपको हरि विष्णु भगवान मंत्र का जाप करना है, शीघ्र विवाह की कामना करनी है और हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का चंदन लगाकर स्वयं लड़का और लड़की के मस्तक पर लगा देना है। अगर लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वह लगाएं और अगर माँ कर रही है तो आप लगा सकती हैं। और हरि विष्णु भगवान का आपको यह उपाय जरूर करना है। साथ में आपने जिस शंख से विष्णु भगवान का अभिषेक किया है उस शंख को आपको बजाना है अपने घर में, जिसकी ध्वनि से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा
होगी। और जो बच्चा है अगर वह बचाता है तो उसके विवाह की योग जो भी गुरु ग्रह शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर हो गए हैं तो वह मजबूत होंगे और आपके घर में मंगलकार होने प्रारंभ होंगे और बच्चों के लिए शीघ्र रिश्ते आने लगेंगे। ऐसा आपको जरूर कर लेना है। उत्पन्ना एकादशी के दिन माँ को अपने बच्चे के लिए कुछ चीज़ें दान करना विशेष तौर पर बताया गया है। अगर माँ अपने बच्चों की उन्नति विवाह आदि के लिए अगर एक गाय को हरी घास खिलाती है, किसी गाय के बछड़े को, तो उसके घर में ज़रूर मनोकामना उसकी पूरी होती है। साथ में एक लोई लेनी है, छोटा सा पेड़ा टाइप का बनाकर उसमें हल्दी रखनी है और कच्ची चने की दाल रखकर किसी भी गौ माता को खिला देना है। माँ को यह दान करना विशेष बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। तो यह उपाय आप अवश्य करें।